राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। मात पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया जगत खेवैया कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना, और धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया, तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई, तो खिलजियों को काट दिखा गई है चूड़ियां। जय सिया राम। जय सिया राम। मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि नागपुर प्रचारकों के परिवार और कारसेवकों के कुलवंश से आती हूं। इतना ठंडा जय सिया राम सुनने की मुझे आदत नहीं है। एक बार मेरे स्वर मिला करके इस धरती से मेरे प्रभु राम अयोध्याधीश अयोध्याधिपति के श्री चरणों तक आवाज पहुंचे। ऐसा गुणगान कीजिए, ऐसा जयकारा लगाइए, कहिए जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। वाह, क्या है राम? मेरा आराध्य है, मेरे ईश्वर है, मेरे जीवन का मकसद है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ। और यदि मेरे राम आपके राम से मेल खाते हो तो मुझे आप सबका आशीर्वाद मिले। मैं एक बहुत लंबी यात्रा तय करके मेरे जन्मदिन के दिवस पर यहाँ पर हूँ। मुझे आपसे अतिरिक्त बधाई बधाई भाई, अपेक्षा। वाह बहन, बधाई तुझे जन्मदिन की। वाह 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 वाह। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। मात पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। और काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। वाह 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 वाह। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमसे पूछा गया अयोध्या में राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है। क्या कहना? मैं बताना चाहती हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि अयोध्या क्या है। एक बार अयोध्या में जाकर तो देखिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि वहां रामलला की आवश्यकता क्यों है। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। वाह, बर्थ सर्टिफिकेट मांगे गए रामलला के। बात है। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदिया भी कल कल राम धुन में करे हैं, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। डाल डाल पे बसे हैं, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। डाल डाल में बसे हैं, पात पात पे खिले हैं, चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। और रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम सदा से मनन का, चिंतन का, अध्ययन का विषय बने हैं। मैं महाराष्ट्र से आती हूं और हमारे यहाँ 3 अटेम्प्ट लगे, फिर भी ढंग की सरकार बनी नहीं। तो उत्तर प्रदेश में वास्तव में जीत किस बात की हुई है? मैंने पहले भी बताया, मैं कारसेवकों के कुलवंश से आती हूँ। मेरे पिताजी 2 बार यहाँ डंडे खाकर गए हैं, तब मैं ये बोलने की धमक रखती हूँ। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। उत्तर प्रदेश में वास्तव में जीत किस बात की हुई है? राम नाम का गौरव जीता। क्या जीता है उत्तर प्रदेश में? राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदुआ धार हमारी। भगवा वो उद्याचल जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती वंदन जीता और भाल का चंदन जीता। चोटी जीती वंदन जीता और भाल का चंदन जीता। जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी। जय जय हो करुणा निधान की, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। आतंकी बुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी।
अगर वाह। राम नाम का गुणगान करना है तो ढंग से कीजिए, कहिए जय जय सिया राम। 22 जनवरी बहन को अब ये पक्का हो गया कि सांसद जी नहीं जाएंगे। वैसे भी ना भैया, नागपुर वालों के सामने से कोई सांसद नहीं जाएगा, क्योंकि गाय वाला बनेगा कि चाय वाला बनेगा ये हमारे यहाँ तय होता है। क्या बात है, क्या कहना। 22 जनवरी के न्योते कुछ विरोधी पक्ष नेताओं ने क्या केवल कहना। इसलिए ठुकराए क्योंकि उन्हें विरोध करना था। गिद्ध आ गए भाई साहब, लेकिन गीदड़ नहीं आए। और मुझे लगता है एक एक बर्नॉल की ट्यूब सबको भेज देनी चाहिए थी, क्योंकि ये सब जल रहे थे, इसीलिए उस दिन वहां नहीं पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूं। श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुल आंगन के 2 दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, सनातनी परिपाटी का आभास जलाने वालों, साधु संत महंतों पर प्रतिबंध लगाने वालों, भगवा को निज भारत में आतंक बनाने वालों, सिंघल जी के स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंबरा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शस्त्र और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा, और राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। क्या बात है, राम नाम वाह, की वाह, महिमा का गुणगान वाह, यहीं पर वाह, होगा। वाह, वाह। जलने वालों सुनो तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो फिर अब देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई। वाह 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 वाह। निज नैनों से तुम ही देखना अब काशी की झांकी, क्या ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी। क्या कहनी बहन और अगला सारा सिलसिला मैं नारी शक्ति के लिए समर्पित करना चाहती जी। हूँ। हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे। इस देश में किसी श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया गया। मैं चाहती हूं एक एक श्रद्धा ऐसी तैयार हो जो 35 को काट के रख दे, लेकिन झुके नहीं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी बेटियों के इस तरह से तैयार करें। हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, कंठ में भर चेतना के स्वर जगा जा तू अलख, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और क्यों छोड़े? सभी पुरुष एक बार उस स्त्री का स्मरण करें, उस हर स्त्री का स्मरण करें जिसके कारण आप सब यहाँ मौजूद हैं, और हर स्त्री एक बार अपने आप पर गर्व महसूस करे। तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है, तू रास रचैया जगत खेवैया कृष्ण कन्हैया की माता, तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता, तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना, और धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। और हिंदी कवि सम्मेलनों की मैं सबसे छोटी बिटिया हूँ, यहाँ भी मंच पर भी उम्र में एक्सपीरियंस में सबसे छोटी हूँ, लेकिन भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। मैं मंच का विशेष ध्यान चाहूँगी। जो पुरुष कमज़ोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियाँ पहन लो। तीखी टिप्पणी है, तीखा तर्क है। जो पुरुष कमज़ोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियाँ पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियाँ मानक है कमज़ोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियाँ पहनाते? क्या बात है, अच्छा तर्क है आपका, वाह वाह। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि आपको भले दिखती हो कमजोरी का मानक है चूड़ियां, मुझे क्या दिखाई देती हैं? कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सबसार दिखाई देती है, अगणित उन अंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां, पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां, दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां, और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। आपने अभी तक
बहुत साथ दिया। मैं चाहती हूँ एक बार तालियां जोरदार बजाकर मेरा बंद बनाए। मैं अंतिम कविता, एक बड़ी कविता, 4 बंद की कविता आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ। जिस चिंतन को लेकर मैं पूरे देश में सफर कर रही हूँ, पूरे देश में यात्रा कर रही हूँ, उस चिंतन को आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ। हमने हमारी बेटियों को सारस्वत रूप देविका तो दिखाया है, लेकिन हमने रणचंडी नहीं दिखाई। दुर्योधनों, दुशासनों और रावणों की कमी किसी युग में कभी नहीं थी, लेकिन तृणधर कहत ओट कहत वह देही, उस तरीके की बेटियां हमें बनानी पड़ेगी। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों किसी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। कान्हा को काम बहुत से, क्या कहने, कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वर पांचजन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी, तरसेंगे। बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यूह भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। वाह 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 वाह। और गलतियां हमारी है, पैदा होते ही हमने हमारी बेटियों के हाथ में गुड़िया दे दी। हमने यदि तलवार चलाना सिखाया होता तो शायद कोई श्रद्धा 35 टुकड़ों में नहीं कटती। क्या कहने भाई। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। जो स्त्री ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला सकती है, वो सब कुछ हो सकती है, मगर कमजोर कभी नहीं हो सकती। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की, सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। वाह वाह वाह। जय भवानी। अंतिम बंद देना चाहती हूँ और संवेदना का बंद देना चाहती हूँ। निर्भया के माता जी को पूरे 8 वर्ष लगे उन्हें न्याय दिलाने के लिए, और ये केवल समय का अवधि नहीं था। कई सवाल पूछे गए, बार बार टीवी पर वही चीजें दिखाई गई। अकेली गई थी तो अकेली क्यों गई थी, किसी के साथ गई थी तो किसी के साथ क्यों गई थी, इस समय क्यों गई थी, इस जगह क्यों गई थी। और इन सवालों के जवाब देने की क्षमताएं नहीं बचती साहब। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। दुष्कर्म के कई केसेस इसलिए दर्ज नहीं होते क्योंकि हम बता ही नहीं पाते। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी। गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। घिस जाएंगे पांव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे। माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।